कृष्ण कहीं से उतरते नहीं हैं, अवतार नहीं लेते, वे तो मथुरा में नित्य वास करते हैं, बस नित्य दिखाई नहीं देते। दिखते तो वे ब्रह्मा के एक दिन में सिर्फ एक बार हैं। हरे कृष्ण। आज हम आप सबको भगवान के जन्म की एक और दिव्यता से अवगत कराएंगे। मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पहले अध्याय के 28वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान हरि नित्यं सन्निहितः सा मथुरा। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण नित्य ही विराजमान हैं। हाँ, जब उनकी इच्छा होती है तो वे सबके सामने प्रकट होते हैं। विराजमान नित्य हैं, लेकिन प्रकट तब होते हैं जब उनकी इच्छा होती है, वरना वे अप्रकट ही रहते हैं। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला के समय 1 वर्ष तक मूल ग्वाल सखा एवं बछड़े योग माया के वशीभूत होकर यमुना पुलिन में भोजन करते रहे। 1 वर्ष तक भोजन करते रहे और बलराम आदि नित्य वहां पर गोचारण करते रहे, लेकिन बलराम तक उन्हें देख नहीं पाए। तो विराजमान होते हुए भी देख ना पाए, ऐसा संभव है। जब बलराम नहीं देख पाए तो फिर अन्यों के लिए भी संभव है। श्री कृष्ण वहां अर्थात मथुरा में नित्य विवर्तमान है, ऑलवेज प्रेजेंट रहते हुए भी वहां प्रकट होते हैं। भगवान मथुरा में नित्य वर्तमान होते हुए भी, ऑलवेज प्रेजेंट होते हुए भी प्रकट होते हैं। बल्कि ये कहा जाए कि नित्य वर्तमान होते हुए ही प्रकट होते हैं तो ज्यादा उचित होगा। अर्थात प्रकट होते हैं अर्थात सबकी आंखों से देखे जा सकते हैं। अप्रकट अवस्था में तो केवल प्रेमी भक्तों के द्वारा ही भगवान देखे जाते हैं, परंतु प्रकट होने पर तो कंस, जरासंध और दुर्योधन आदि भी उन्हें देख लेते हैं। प्रेजेंट होना एक बात है, दिखना दूसरी बात है। बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वे उपस्थित तो हैं परंतु दिखती नहीं। जैसे मन, हम जानते हैं कि हमारे पास मन है, लेकिन मन को कभी देखा नहीं। बुद्धि, अहंकार, वायु इस कमरे में है लेकिन दिख नहीं रही। आकाश या रिक्त स्थान, कोरोना वायरस है, दिखता नहीं। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण हमेशा से मथुरा में थे, हैं और रहेंगे। यही है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता। उनका नित्य स्थान है मथुरा, नित्य वर्तमान है वो मथुरा में, ऑलवेज प्रेजेंट है। क्या ऐसा कोई और व्यक्ति है? हो ही नहीं सकता जो एक स्थान पर ऑलवेज प्रेजेंट हो। दूसरा व्यक्ति होगा तो दिखेगा ही। भगवान मथुरा में सदा वर्तमान है परंतु सदा प्रकट नहीं है। संसार की परिभाषा है संसरति इति संसारः, जो सरकता रहे वही संसार है। हम जन्म से पहले कहीं और थे, मरने के बाद कहीं और चले जाएंगे, परंतु भगवान का तो मथुरा मंडल में नित्यवास है। दिखना और न दिखना उनकी योग माया शक्ति के हाथ में है। अर्थात
उन्हीं के वश में है, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है। हम तो अपने कर्मानुसार बहिरंगा माया के द्वारा दी गई सजा के रूप में ब्रह्मलोक से लेकर के और पाताल लोक तक भ्रमण करते रहते हैं। 84 लाख प्रकार के शरीर पाते हैं, प्रत्येक शरीर में मय बुद्धि कर लेते हैं। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। कृष्ण वैकुंठ आदि किसी अन्य स्थान से आकर मथुरा में अवतार नहीं लेते। अवतार लेने का मतलब क्या है? अवतार लेने का मतलब है उतरना। कृष्ण मथुरा में कहीं बाहर से नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य या आविर्भाव के समय वैकुंठ और श्वेत द्वीप आदि स्थानों से उनके अंशावतार भी आकर उनमें मिल जाते हैं। जब भगवान के प्राकट्य का समय होता है तो उस समय महाविष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु भी उनसे आकर के मिल जाते हैं। वैकुंठ से महाविष्णु और श्वेत द्वीप या क्षीर सागर से क्षीरोदक्षाई विष्णु श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय उनकी लीला में सहायता करने के लिए उन्हीं के दिव्य देह में आकर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए कि अन्य अवतारों का ही वैकुंठ आदि धामों से अवतरित होना होता है। अन्य अवतार तो वैकुंठ से अवतरित होते हैं, लेकिन कृष्ण मथुरा में ही रहते हैं, मथुरा में केवल प्रकट भर होते हैं। अन्य अवतार वैकुंठ से आते हैं और लीला पूर्ण करने के बाद वापस वैकुंठ में लौट जाते हैं। कृष्ण का अपने धाम से आना और लीला के अंत में अपने धाम जाना नहीं होता। उनका तो नित्य धाम ही मथुरा है। वे जब कहीं जाते ही नहीं तो अवतार क्या लेंगे? कृष्ण के प्राकट्य के समय कृष्ण के अंश महाविष्णु और कृष्ण के अंश क्षीरोदक्षाई विष्णु ही अवतरित होते हैं। इसलिए लोग समझते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। दिखाई भी यही देता है कि देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान से अवतरित होने के लिए प्रार्थना की। वसुदेव और देवकी के विवाह के अवसर पर आकाशवाणी हुई और कंस का वध करने के लिए मथुरा में कृष्ण का अवतार हुआ। दिखाई तो यही पड़ता है। और वो जो अवतार हुआ वो भी पहले विष्णु रूप में दर्शन दिए। भगवान ने पहले विष्णु रूप में दर्शन दिया, फिर बाल रूप हो गए। तो जिनके पास सतही ज्ञान है, सुपरफिशियल नॉलेज, जिसे भगवत ज्ञान लेने का समय ही नहीं है, जल्दबाजी में जो कृष्ण के तत्व को जानना चाहता है, जिसे भगवान की कथा लंबी लगती है, वह तो विष्णु का ही अवतार मानेगा कृष्ण को। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। कृष्ण कहीं से उतरते नहीं हैं, अवतार नहीं लेते। वे तो मथुरा में नित्य वास करते हैं, बस नित्य दिखाई नहीं देते। दिखते तो वे ब्रह्मा के एक दिन में सिर्फ एक बार हैं। दुनिया में कृष्ण के अलावा ऐसा दूसरा कोई नहीं जिसका कोई नित्य स्थान हो। केवल कृष्ण का ही है मथुरा मंडल। यही तो उनकी दिव्यता है। कोई उन्हें केवल एक महापुरुष कैसे मान सकता है? क्या किसी महापुरुष का नित्य निवास स्थान होता है? क्या गांधी जी का कोई नित्य निवास स्थान है? आजकल गांधी जी कहाँ हैं और विवेकानंद कहाँ हैं?
महापुरुषों का भी कोई नित्य स्थान नहीं होता। कृष्ण का नित्य स्थान है मथुरा मंडल, नित्य निवास स्थान है। कोई उनकी तुलना देवताओं से भी कैसे कर सकता है? क्या देवताओं का कोई नित्य निवास स्थान है? क्या स्वर्ग उनका नित्य निवास स्थान है? नहीं। श्रीमद् भगवद गीता इसका प्रमाण है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। इंद्र से स्वर्ग अनेक बार असुरों द्वारा छीना जा चुका है। श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण है। और एक मनवंतर के बाद तो पुरंदर को इंद्र का पद त्यागना ही होगा। तब बलि महाराज इंद्रासन पर विराजमान होंगे। यह तो पहले से ही तय है। तो एक इंद्र का काल तो एक मनवंतर का होता है, उसके बाद तो स्वर्ग उसके हाथ से चला जाता है। तो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी का नित्य निवास स्थान यहां पर नहीं है। ये है भगवान कृष्ण के जन्म की दिव्यता। उनका अपना एक नित्य निवास स्थान है मथुरा मंडल। वे हमेशा वहीं जन्म लेते हैं। कृष्ण के आकर्षण से कोई बच नहीं सकता। कृष्ण अनुराग पूर्वक यदि किसी व्रज सुंदरी की ओर देख लेते हैं, देख भर लें, तो वह अपना सौभाग्य मानती है और अभिमानवती या गर्वीली हो जाती है, गर्वित हो जाती है। और यदि वे किसी से बात कर लें तो फिर कहना ही क्या। किंतु यदि वे किसी व्रज गोपी से हंसी मजाक कर लें, अपनी अंतरंगता प्रदर्शित कर दें, तो वह अपने आपे में नहीं रह जाती है। गोपियों के नेत्रों के साथ साथ मन भी सदा कृष्ण की ओर लगे रहते हैं। कृष्ण जिधर भी जाते हैं, गोपियों का मन भी श्री कृष्ण के साथ वहां पहुंच जाता है। नेत्रों के साथ साथ मन भी वहां पहुंच जाता है। उनका चित्त कृष्ण में ऐसा लग जाता है, ऐसा आविष्ट हो जाता है कि वे घर के कार्यों को आधा अधूरा छोड़कर काष्ठ की मूर्ति की तरह खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। मंदिरों में भी, ये तो हुआ भगवान के प्राकट्य काल के समय, परंतु वर्तमान में भी हम देखते हैं कि मंदिरों में जब उत्सव का समय होता है तो भगवान की क्षण भर की झांकी देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए लोग मीलों दूर से चल कर जाते हैं। हजारों रुपए खर्च करते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगते हैं, धक्का मुक्की सहते हैं, घंटों भूखे प्यासे खड़े होकर के अपने प्यारे जगन्नाथ की एक झलक पा करके अपनी सारी थकान भूलकर आनंद में निमग्न हो जाते हैं। है कहीं ऐसा आकर्षण जो लोग बोल देते हैं कि भगवान का जन्म हमारे जन्म की तरह है, जिसका जन्म होगा उसको हम भगवान नहीं मानेंगे। ऐसा जन्म है क्या जीव का? संसार में ऐसा आकर्षक और कौन हो सकता है? ब्रिज के सारे ग्वाल बाल उनके प्राणों से भी प्यारे हैं। ब्रिज की सारी किशोरियां उनकी प्रेयसियां हैं। ब्रिज की सारी बड़ी उम्र की गोपियां उनकी माताएं हैं। ब्रिज की सारी गौएं उन्हें अपने बछड़ों से भी ज्यादा वात्सल्य प्रेम करती हैं। अपने थनों से झरते हुए दूध को उन्हें पिलाने की इच्छा रखती हैं। ऐसा आकर्षण दूसरे कहीं संभव नहीं है। यहां तक कि जब कृष्ण स्वयं ग्वाल सखा और बछड़े बन गए तो भी यशोदा नंदन के प्रति उनका प्रेम नित्य नूतन होता रहा। ऐसे कृष्ण वृंदावन छोड़कर एक कदम भी इधर उधर नहीं जाते। वृंदावन ब्रिज मंडल के अंतर्गत आता है। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। हां, प्रकट और अप्रकट हो सकते हैं, परंतु रहते वही हैं।
मथुरा मंडल में। ऐसे भगवान के नित्य निवास स्थान मथुरा मंडल के कण कण को हमारा कोटि कोटि नमन है। कृष्ण के जन्म की दिव्यता को जानने के लिए यदि आप वास्तव में गंभीर हैं तो इस कृष्ण कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके पिछले 8 वीडियो देख सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। उनकी दिव्यता को जो समझ जाता है वो फिर इस शरीर को त्यागने के बाद दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता। उसका जन्म मरण सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वह भगवान के धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी बन जाता है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम